हेलो बच्चों। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, कल आया है सीए फाउंडेशन जून 2023 अटेम्प्ट का रिजल्ट। और आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ हमारी चार ऐसी टॉपर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट हासिल करा है सीए फाउंडेशन के अंदर। सभी स्टूडेंट्स के 300 प्लस मार्क्स हैं या 300 के आसपास मार्क्स हैं, और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों ही हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, तो यानी कि इस बार जो है गर्ल पावर बहुत हाई रही हमारे यहाँ, हमारे बैच के अंदर। तो आज के इस प्रॉपर इंटरव्यू में बच्चों, मैंने चारों ही स्टूडेंट्स को इसलिए बुलाया है ताकि इनसे हम सारे इंसाइट्स लेंगे। और इन सभी बच्चों ने अपने क्लास 12th के बाद जून अटेम्प्ट दिया, यानी कि सीए के एग्जाम की 2 महीने में लगभग लगभग तैयारी करी। तो इनसे सारी बातें जानेंगे, हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी इनसे पूछेंगे। और आई होप ये इंटरव्यू आपके लिए भी बेनिफिशियल रहे, खासकर उन बच्चों के लिए जो अपने सीए फाउंडेशन के अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आई वेलकम जसलीन, पलक, समीक्षा और स्नेहा। आप सभी चारों बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप चारों को अमेजिंग रिजल्ट के लिए। Thank you, Thank sir, you, so thank much, you, sir. thank you, sir. तो सबसे पहले मैं जसलीन आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा, तो क्विकली थोड़ा सा पहले अपना एक ब्रीफ इंट्रो दे देना कि आप कौन से सिटी में हैं, क्या कर रहे हैं, और आपके क्या मार्क्स आए। So, hello everyone. My name is Jasleen Kaur. मैं दिल्ली से ही हूँ, साउथ दिल्ली। मैं कॉलेज कर रही हूँ। कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स, रेगुलर कॉलेज। मेरा कॉलेज है दौलत राम कॉलेज। एंड कॉलेज के साथ साथ भी मैं सीए का प्रिपेयर कर रही थी, फाउंडेशन। एंड मेरे मार्क्स आए हैं 340 आउट ऑफ 400। और हाईएस्ट मार्क्स किस में आए हैं जसलीन आपके? किस सॉरी सब्जेक्ट में सर। आप किस सब्जेक्ट में आपके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं? हाईएस्ट इकोनॉमिक्स में आया 95। ग्रेट, तो बहुत ही जबरदस्त स्कोर है जसलीन आपका वैसे। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस Thank अगेन। you, sir. All thanks to you, sir. थैंक यू सो मच। एंड पलक, अब आपके पास आता हूं, तो आप भी अपने बारे में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो बता दीजिए। I am Palak Mittal. I am from Surat City. I have done my CA foundation with my 12th standard and I scored 323 out of 400. ग्रेट ग्रेट पलक। एंड समीक्षा, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello everyone, myself Samiksha. So I reside in Noida and I have secured 307 marks out of 400 in June attempt of CPT and I did my studies along with 12th standard. ग्रेट। और स्नेहा, आप भी अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दीजिए। Hello everyone, my name is Sneha Kumari. I am from Aligarh city. I scored 296 marks out of 400 in my June 2023 examination and I have prepared for my foundation exam with my 12th. थैंक यू स्नेहा। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, स्नेहा, समीक्षा और पलक, इन तीन स्टूडेंट्स ने अपने क्लास 12th के साथ साथ ही अपने जून अटेम्प्ट की तैयारी करी, जैसा आप सुन रहे हैं, और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्लियर करा। बाकी जसलीन नॉर्थ कैंपस के दौलत राम कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स कर रही हैं। उन्होंने अपने कॉलेज के साथ साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी करी और जून अटेम्प्ट में उसको क्लियर करा। तो अब मैं चारों ही बच्चों से वन बाय वन सबसे पूछूंगा अपने अपने कि क्या स्ट्रेटेजी रही, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चे को, आपको यही जानना इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे मैनेज करा। तो पहले मैं समीक्षा आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने 12th के साथ साथ सीए की तैयारी करी, तो क्या स्ट्रेटेजी रही? जैसे अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो जो बच्चे अब अगले साल जून में अटेम्प्ट देना चाहते हैं 12th एग्जाम्स के बाद, तो कब से आपने पढ़ना शुरू करा, या किस तरह से आपका माइंडसेट रहा, उसके बारे में कुछ हमें बताना। सर जैसे कि मैंने पहले एक्चुअली बैच तो ले लिया था 12th के साथ में ही, लेकिन सर मुझसे हो नहीं पा रहा था 12th के साथ मैनेज। तो मैंने सोचा था मैं बाद में ऐसा प्रिपेयर करूंगी कि मेरे 200 प्लस हो जाए। मैंने डिस्टिंक्शन का नहीं सोचा था। तो फिर जैसे ही 31 मार्च को पेपर खत्म हो गए थे बोर्ड्स के, तो फिर एक दो दिन का ब्रेक लेके मैंने सीए फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया। एंड मैंने ये सोचा था कि मैथ्स और इकोनॉमिक्स में पास कर लूंगी। मैं अकाउंट्स में 90 प्लस स्कोर करना चाहती हूँ, और लॉ सर मैंने शुरू से पढ़ी थी अच्छे से। तो फिर सर ये स्ट्रैटेजी रही थी, पास करने के लिए थी, लेकिन गलती से डिस्टिंक्शन आ गई। ओके, तो मतलब पॉइंट है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी बच्चे फॉलो ना करे तो ज्यादा बेहतर है।
नहीं सर, वैसे तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी थी काफी अच्छा। ज्यादा, तो फिर 2 महीने। अच्छा, तो खैर समीक्षा के बारे में मैं बता देता हूँ, बच्चों को मैं जानता हूँ। तो उन्होंने जो अपनी तैयारी मेनली स्टार्ट करी वो अपने बोर्ड एग्जाम के बाद करी, लेकिन वो जो 2 महीने स्टडीज करी वो फिर प्रॉपर डेडिकेशन और काफी कंसिस्टेंसी के साथ करी। तो समीक्षा, मेरा इसमें क्वेश्चन है कि आपने सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करी थी या नहीं करी थी, और अगर करी थी तो उसका मैनेजमेंट फिर कैसे रहा? सर मैंने सीयूईटी की प्रिपरेशन नहीं करी थी, लेकिन मेरा स्कोर अच्छा आ गया था, मेरे को नॉर्थ कैंपस ड्यू का मिल रहा था। मैंने लेकिन 5 दिन जब सीयूईटी के एग्जाम्स चल रहे थे उनसे 1-2 दिन पहले पढ़ा था। उसमें लेकिन सीयूईटी में आउट ऑफ सिलेबस कोर्स भी था इस बार। तो फिर हम्म। मैंने सीयूईटी, वैसे भी मुझे कॉलेज ड्रॉप करना था, मैं सीए पे फोकस करना चाहती हूँ, तो मैंने सीयूईटी ऐसे ही दिया था, लेकिन हो गया था उसमें भी 12th में और 11th की वजह से। ओके, ग्रेट समीक्षा, ग्रेट। ठीक है पलक, अब आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, जैसे आपने भी ट्वेल्थ के साथ साथ करा, तो कब से पढ़ना शुरू करा और क्या स्ट्रेटेजी रही, और चारों सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करना है सीए फाउंडेशन के? फर्स्ट थिंग, मैंने कंसिस्टेंट रही थी कि लॉ अगर मैंने पढ़ा है तो लॉ रिटर्न प्रैक्टिस करना है, एंड डेली बेसिस पे लॉ का एक फिक्स शेड्यूल मैंने करा है कि लॉ तो कब करना ही है। अकाउंट्स और मैथ्स में मैंने बहुत रिटर्न प्रैक्टिस की थी। आज मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 2 घंटे में पेपर क्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट, सो अर्ली सर्किट ट्रिक्स, वो सबसे बहुत हेल्प हुआ, टाइम मैनेजमेंट इजीली हुआ। फिर अकाउंट्स में आपके ट्रिक्स एंड ऑल, आपने आपका प्रेजेंटेशन बताना, सब उसकी वजह से अकाउंट्स भी अच्छा हुआ। और इको तो अच्छा था, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत लोग मैथ्स को जैसे इको को इग्नोर कर देते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि इको में तो लाने ही अच्छे हैं, उससे एवरेज अच्छा बैठेगा। हाँ, तो और आपने अपनी पढ़ाई कब से स्टार्ट करी थी, जैसे ट्वेल्थ में आप जब थे, और फिर कब से मतलब ट्वेल्थ के साथ साथ पढ़ना शुरू करा था, या समीक्षा की तरह ही मेनली ट्वेल्थ के बाद ही पढ़ा? सर आई स्टार्टेड विद 12th, थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, ज्यादा तो मैंने 12th के बाद ही किया था, बट जब भी मेरे थोड़ा फ्री टाइम मिलता तो मैंने उसमें सीए फाउंडेशन को किया था। तो कितना कुछ उसका आप बता सकते हैं, बच्चों की हेल्प हो जाएगी कि जैसे अगर एक हफ्ते का शेड्यूल है, तो ट्वेल्थ की स्कूल का प्रेशर, ट्यूशन का प्रेशर, तो उसमें कब सीए फाउंडेशन पढ़ते थे और कितने घंटे देते थे? सर फर्स्ट थिंग, जो आपने शेड्यूल दिया था लेक्चर्स अटेंड करने का, वो मैंने डेली बेसिस पे उस लेक्चर्स को फॉलो किया था। और दूसरा कि ऐसा मेरा था कि जो मैंने लेक्चर अटेंड किया ना, उतना तो मैं डेली बेसिस पे पढ़ ही लूँ, वैसे ओके। पढ़ा था। फिर अगर किसी दिन मेरे प्री बोर्ड्स आ गए वैसे, तो मैंने उसको स्किप करके फिर बाद में उसको कवर अप किया था सब। ठीक है, तो मतलब आपने शेड्यूल को ज्यादा मिस नहीं करा, वो बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दिया। हाँ सर, 95% मैंने कोशिश की थी सबको। चलो, ये बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन पॉइंट है बच्चों के लिए। तो देखो बच्चों, जो अभी ट्वेल्थ के साथ साथ प्रिपेयर करने का सोच रहा है, तो आप अपना एक अगर शेड्यूल फॉलो करते हो, या हम जैसे हम अपनी क्लासेस में एक शेड्यूल देते हैं बच्चे को, लाइक वीक में 3 क्लासेस, तो वो मिस नहीं करनी है। तो इसी तरह अगर आप भी कोई अपना शेड्यूल बनाओ, तो हफ्ते में अगर आप 3 to 4 आवर्स भी सीए फाउंडेशन को दो, तो वो रेगुलरली अभी से देना स्टार्ट कर सकते हो, जैसा पलक बता रही है। अच्छा, अब जसलीन मैं आपके पास आऊंगा। आपने क्योंकि कॉलेज के साथ करा सीए की यस सर। तैयारी, तो कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अभी तैयारी करते हैं, और आपका स्कोर भी बहुत अच्छा रहा है। तो आप बताओ कि आपने कब पढ़ना शुरू करा, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, और मार्क्स इतने ज्यादा कैसे लाए जाएं, खाने में आपने क्या खाया था? सर मैंने कोर्स ले लिया था दिसंबर, नवंबर दिसंबर में ही ले लिया था कोर्स। एंड पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी मैंने। इनफैक्ट कॉलेज के एग्जाम भी मैंने आपसे ही पढ़ के दिए थे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलमोस्ट सारा सेम सिलेबस था एंड मेरे हम्म। कॉलेज के इजीली निकल रहे थे एग्जाम्स। तो मैंने शुरू करा था दिसंबर से। ठीक है, तो फिर आपके पास तो एक फिर भी कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा था एज कम्पेयर टू ट्वेल्थ वाले बच्चे, तो क्योंकि आप दिसंबर से फिर रेगुलर पढ़ रहे थे, राइट? यस सर। तो जसलीन आपसे लेकिन मैं थोड़ा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जानना चाहूंगा कि 4 पेपर्स होते, तो हर पेपर में क्या स्ट्रेटेजी रखी, ब्रीफ में अगर आपको बतानी है? सर अकाउंट्स का तो 11th एंड 12th से ही बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो मेरा था। एंड आपसे ही पढ़ती आ रही थी, 11th 12th में भी आपकी वीडियोज ही देखती थी। एंड अकाउंट्स तो इजी थी, फाउंडेशन लेवल की, बस थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स ही थे, वो भी अच्छे से आपने करवा दिए थे, तो अकाउंट्स की टेंशन नहीं हुई। मैथ्स मैथ्स भी मुझे इंटरेस्ट था, मैथ्स मेरी स्ट्रांग है मैथ्स, तो उसकी भी अली सर की क्लासेस रेगुलरली लेती थी, नोट्स बनाती थी, उनकी ट्रिक्स वो जो बताते थे वो सब नोट करती थी।
एंड इकोनॉमिक्स वैसे भी इजी सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली। एंड लॉ थोड़ा टफ था, लॉ चैलेंजिंग था, न्यू सब्जेक्ट था काफी। उसमें अंकुर सर ने काफी हेल्प करी एंड कॉलेज में भी काफी हेल्प आया, मेरा सेम लॉ वही सब्जेक्ट था, हम्म। इसीलिए लॉ जो अंकुर सर के नोट्स थे वो भी काफी हेल्प आए। और इकोनॉमिक्स वो भी कॉलेज से हेल्प मिली या वो कुछ अलग से एफर्ट लगाने पड़े? किसमें सर? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स सर कॉलेज में था नहीं मेरा सब्जेक्ट। अच्छा, तो वो अलग से सीए के लिए ही पड़ा। हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा स्नेहा, आपने भी क्लास ट्वेल्थ के साथ साथ अपने फाउंडेशन को क्रैक करा, तो आप थोड़ा सा अपने टाइम टेबल के बारे में बताओ कि ये भी बच्चे को काफी इंटरेस्ट होता है कि ये चार सब्जेक्ट जो है सीए फाउंडेशन के, तो आपने कैसे हफ्ते में किसको कितना टाइम पढ़ते थे, क्या टाइम टेबल सा रखते थे, कैसे मैनेज करते थे? सर, ट्वेल्थ के साथ थोड़ा डिफिकल्ट था उसको मैनेज करना, लेकिन वीक में मतलब डेली चारों सब्जेक्ट को तो नहीं दिए, 2 या 3 सब्जेक्ट पर मतलब दिन में उठाते थे। तो जैसे मेरा लॉ ना थोड़ा वीक था, तो मैं हम्म। थोड़ा लॉ में ज्यादा फोकस करती थी। और अकाउंट्स तो स्टार्टिंग से ही स्ट्रांग था, तो जैसे अकाउंट्स को लाइक 2 आवर्स दिए, फिर लॉ को तो जैसे पेपर वाइज पैटर्न था ना, फर्स्ट जैसे पेपर 1 पेपर 2, तो उसी पैटर्न से प्रिपेयर किया था। अच्छा, तो जैसे आप लॉ आपने बताया कि मेरा वीक था, तो लॉ में यहाँ बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है लॉ बीसीआर में, क्योंकि एक तो रटने का सब्जेक्ट है और जिसके उसमें नंबर मान लेते हैं कम आ रहे हैं, तो लॉ बीसीआर के लिए क्या करना चाहिए बच्चे को? सर, लॉ बीसीआर के लिए तो डेली तो रीडिंग करी थी, और जितने भी नोट्स थे, प्रोविजंस थे, उनको याद किया, लिख के प्रैक्टिस की, सारे आरटीपी पीवाईक्यू ये तो सारे सॉल्व किए थे मैंने बैठ के खुद हाथों से। अच्छा, लिख कर सॉल्व करा, तो ये बाकी यस बच्चों के लिए सर। भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट स्नेहा, कि लिखना बहुत जरूरी है लॉ और बीसीआर के पेपर के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा समीक्षा, अब आपके पास आता हूँ, तो चारों स्टूडेंट्स में से मुझे ऐसा लगता है कि आप वो स्टूडेंट है जिसने सबसे कम समय में पढ़ाई करके सबसे अच्छे नंबर मतलब स्कोर करें, क्योंकि आपने लिटरली 2 ही महीने पढ़ाई करी, राइट? तो अब आप ये ही की राहों पे चलने वाले बहुत से बच्चे भी होंगे कि भाई जो अभी नहीं पढ़ रहे, या जिनके पास शायद अब दिसंबर के लिए 2 या 3 महीने ही है। तो आप अपना कुछ टाइम टेबल शेयर करो कि किस तरह से आपने अपना चारों सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना रखा था। सर मैं अकाउंट्स बहुत ज्यादा पढ़ती थी क्योंकि मेरे को उसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता था। तो फिर अकाउंट्स का मैंने मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे एग्जाम्पल प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने रजिस्टर में अच्छे से लिखे थे। एंड नोट्स भी मैंने 2 महीने में अकाउंट्स के प्रॉपर बनाए थे। एंड मैं लॉ को तो डेली पढ़ती थी, लॉ एंड अकाउंट्स को। तो ठीक है, तो फिर आपका ये आपका मतलब ये है कि अकाउंट्स और लॉ वो डेली ही चल रहा है एक तरह से। यस सर, और अकाउंट्स एंड कितने लॉ तो घंटे डेली। कितने घंटे आप पढ़ते थे इन दोनों सब्जेक्ट्स को? सर ऑनेस्टली काफी ज्यादा की थी पढ़ाई, लाइक सुबह मैंने फोन तो देखा ही नहीं था 2 महीने में, मतलब स्विच अच्छा। ऑफ करके रखा था, 3-4 दिन में एक बार देखती थी। एंड सुबह से लेके शाम तक एकदम पढ़ाई चलती थी। ओके, और ब्रेक। मैथ्स और इकोनॉमिक्स उसका क्या शेड्यूल रहता था? सर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स ऑल्टरनेट डे पे पढ़ लेती थी मैं, रीडिंग इकोनॉमिक्स में एक एक लाइन रीड करती थी, एंड मैथ्स में आईसीआई मॉड्यूल के मैंने एडिशनल क्वेश्चन तो उठाए नहीं, ओनली नॉर्मल क्वेश्चन किए थे क्योंकि मेरी एक्सरसाइज मैथ्स को। ठीक। हम्म। यस सर। तो फिर मैथ्स में ऐसे रहा था, नोट्स मैंने सब में बनाए थे लॉ के अलावा, लॉ में फिर भी मेरा अच्छा था। ओके। और इकोनॉमिक्स में भी जैसे कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या हमें बिल्कुल आईसीआई का वर्ड बाय वर्ड रटना है, पढ़ना है, या जो हम ब्रीफ नोट्स करते हैं वो भी सफिशिएंट हो जाते हैं, कैसे करें? सर जब आप रेगुलर स्टडी करते हो तब आपको हर चीज अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़नी होती है, क्योंकि आईसीआई ने कहीं से भी क्वेश्चन उठाया, मेरे को एक याद है, हम्म। अर्थशास्त्र का एक क्वेश्चन पूछ लिया था, पब्लिक पॉलिसी वाला। तो फिर अच्छा। वो क्वेश्चन एक लाइन से उठा था, वो नोट्स पे बच्चे कम लिखते हैं, लेकिन सर नोट्स इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, लेकिन आप अगर रेगुलरली पढ़ रहे हो आपको एक एक लाइन पढ़नी है। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि नोट्स जो बनाओ या नोट से जो पढ़ो वो बच्चों लास्ट में रिवीजन में हेल्पफुल हो। लेकिन जब आप अभी 2-3 महीने हैं और अभी से रेगुलर पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो बुक को जरूर कवर कर लो। ठीक है पलक, अब आपके पास आता हूँ। पलक, आप बताना थोड़ा सा कि जैसे बहुत से नॉन मैथ्स के भी बच्चे होते हैं, उनके भी कुछ मन में डर होता है, तो अगर आपसे ये पूछें कि सीए फाउंडेशन कितना मुश्किल है या कितना आसान है, तो उस पर आपके क्या विचार है?
सर एक्चुअली मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगर हम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस डेली करेंगे, तो हमारे उस पर अच्छी ग्रिप आ जाएगी। बस हमें कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को अच्छे से करना है ताकि हम उसको ढंग से कर पाए और टाइमली कर पाए। अच्छा, मैथ्स हार्ड नहीं है, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होना तो सब हो जाता है फिर। तो आपका पलक सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका कौन सा था और सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा था? तो वीक तो लॉ ही था। अच्छा, तो एंड आई उसमें, बिलीव स्ट्रॉन्ग में, हाँ, स्ट्रॉन्ग मेरा अकाउंट्स था। अच्छा, तो वीक लॉ जो था, तो लॉ के लिए क्या करा फिर आपने? फिर लॉ में तो मैं डेली सुबह, टाइम फिक्स था कि 2 आवर्स मुझे लॉ रिवाइज करना है, नया लर्न करना है। ठीक है। और और उसके बाद रिटर्न तो प्रैक्टिस दिन में भी आप मैंने कितने अच्छे से घंटे की। पढ़ाई करते थे? सर अराउंड 10 आवर्स तो हो ही जाते थे आराम से। अच्छा, तो ये तो, मैं सीए फाइनल में पढ़ता था इतने घंटे। तो 10 आवर्स का आपका क्या शेड्यूल रहता था? 2 घंटे लॉ, फिर उसके बाद? तो उसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेती थी तब, तो 2 घंटे जैसे मैंने अकाउंट्स ले लिया, मैथ्स ले लिया, देन अगेन फिर मैं इको के कॉन्सेप्ट्स करती थी, एंड देन फिर जो अकाउंट्स मैथ्स करती थी वापस। तो आपने अपने शेड्यूल को क्या ऐसा कर रखा था कि डेली चारों ही पढ़ने हैं, या रोज सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट करने हैं, 3 सब्जेक्ट करने हैं? फिर ट्वेल्थ के बाद मैंने ऐसा रखा था कि चारों में प्रैक्टिस करनी है, और ट्वेल्थ से अच्छा, पहले मैं एक ही करती थी। चलो, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों आपके लिए जो सुन रहे हैं, कि अब जब आप ट्वेल्थ के साथ अगर मैनेज कर रहे हो, तो आप डेली 1 या 2 ही पढ़ो। आफ्टर ट्वेल्थ जब आपके पास पूरा दिन है, 10 घंटे 12 घंटे अगर आप इनपुट दे सकते हो, तो फिर आप डेली कोशिश कर लो कि चारों को ही पढ़ते रहो। तो एटलीस्ट आपका रोज डेली बेसिस पर चारों सब्जेक्ट कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा जसलीन जी, अब आपके पास आते हैं। आप जो है अपने जूनियर्स को कुछ ऐसे क्या इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहेंगे कि जो एग्जाम भी क्लियर कर लें, और जिनका सपना है या जिनका टारगेट है कि मेरे को भी अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं? तो जैसे आपके तो 90s में मार्क्स आए, इकोनॉमिक्स में भी और अकाउंट्स में भी, तो क्या टिप देना चाहोगे उनको? क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं आपके पिटारे में? तो आईसीआई मॉड्यूल को ही फॉलो करो अच्छे से, उसमें से काफी क्वेश्चंस आए थे। बस लाइक ऐसे डिजिट्स चेंज थी, क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट भी थे, कंसेप्ट्स उसी में से आते हैं सारे, कहीं बाहर से नहीं आता। आप पीवाई क्यू, सर ने जो हमें स्कैनर्स भेजे थे, हमने वो किए थे, मैंने तो। आप पीवाई क्यू, एमटीपी, आरटीपी उठाओ, वो सब करो, एंड अपने खुद के नोट्स बनाओ, एंड उनको रिवाइज करो आप एंड के 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, जब आपका हो जाए कंप्लीट। ठीक एंड है। बस तो यही। और थ्योरी के लिए कैसे करें? जैसे लॉ हो गया या बीसीआर हो गया, या अकाउंट्स में भी जैसे ट्रू फॉल्स वाली थ्योरी हो गई, तो और आईसीआई के मटेरियल को कितनी बार करना है? बच्चे के ये भी मन में आता है कि जैसे हमने एक बार कर लिया, तो अब कितनी बार करें? बार बार वही करते रहें या कुछ और भी करें? सर मैं तो ऐसे करती थी, एक बार पढ़ती थी सारा, फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ थ्योरी का, हम्म। या हम्म। मुझे नहीं आया समझ, मैं उसको मार्क कर लेती थी कि इसको दोबारा रिवाइज करूंगी। ओके, ये एक फिर अच्छी। दोबारा रिवाइज करती थी, फिर जो नहीं हुए फिर उन्हें मैं मार्क कर लेती थी। ओके, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों आपके लिए। ये ही होना चाहिए पढ़ते समय, कि जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पहली बार में ही हो गए, तो दैट मीन्स अब आपको आ गए। जो नहीं हो रहे उन्हें मार्क करते चलो, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करो, तो सिर्फ उन मार्क्ड क्वेश्चंस को करो, क्योंकि उनमें आप पहले फंस चुके हो। ओके। समीक्षा, अब आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप क्या जूनियर्स को टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहोगे, जो चाहते हैं अच्छा मार्क्स सिक्योर करना और खासकर सीए फाउंडेशन में पास होना? तो क्या आपकी तरफ से टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते सर मेरे हिसाब से तो आईसीआई मॉड्यूल बाइबल है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा मुझे कि जो आईसीआई की बुक से बाहर पूछा है। अगर आपने डीप रीडिंग दी है, पहले तो आपको लर्न नहीं करना है लॉ को भी, पहले बिल्कुल अच्छे से समझना है। और जैसे अगर आपसे सेक्शन याद नहीं हो रहे तो उसे एक हैं? बार स्किप कर दो, लास्ट के लिए रखो। क्योंकि सर मैंने पेपर में बस एक सेक्शन लिखा था एंड मेरे लॉ में 74 आ गए थे। तो फिर ओ, मैंने 2 महीने में कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था एंड इंग्लिश मेरी ठीक थी। तो फिर वहां से मेरा स्कोर हो गया था। तो आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू मैंने सारे किए थे। आपने स्कैनर भेजे थे, मैंने भले एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, लेकिन वहीं पे मैंने टिक लगा रखे हैं कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो और लास्ट में सर रिवीजन बहुत ज्यादा किया था। ठीक है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी ये स्ट्रेटेजी है कि आपको आईसीआई की बुक से बच्चों को कवर करना है पूरा,
और बाद में जो रिवीजन का टाइम मिले उसमें आप अपने नोट्स पढ़ सकते हो और पीवाई क्यू क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी जो आईसीआई इशू करता है वो कर सकते हो। अच्छा स्नेहा, आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, अब आप क्या जूनियर्स को बोलना चाहोगे, और कितने घंटे की पढ़ाई आप करते थे, अपने कुछ डेली रूटीन के बारे में भी हमें बताओ, इंटरेस्टिंग बातें। सर सबसे पहले तो सिर्फ आईसी मटेरियल को ही फॉलो किया था, सारे जितना भी उनकी मटेरियल थे सब कुछ फॉलो किया, आरटीपी पीवाईक्यू वगैरह। हम्म। और मतलब कंसिस्टेंट रहो, जिस जो भी कर रहे हो मतलब कंसिस्टेंस और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो तो बहुत मजा आता है पढ़ने में भी। तो तुम्हें था इंटरेस्ट से पढ़ाई लॉ में हो जाती थी? सर मतलब कभी कभी बोरिंग लगता था, लेकिन हम मतलब बोलती थी अपने आप को नहीं इजी है अच्छा है, तो मतलब कर हो जाता था फिर। चलो बहुत अच्छा स्नेहा, ये भी एक अच्छा पॉइंट बताया स्नेहा ने कि आप जब पढ़ ही रहे हो तो कम से कम अपने मन को ऐसी बोल जरूर दो कि भाई मेरे को इंटरेस्ट से पढ़ना है, मजा आ रहा है, पढ़ना तो है, मजे से पढ़ना है, तो थोड़ा सा एफिशिएंसी और अच्छा हो जाएगी। अच्छा, और अब चलो कुछ और बेसिक बातें करनी है, ये तो हो गई स्ट्रेटेजिकल बातें। अब आपका जब कल रिजल्ट आया तो आप अपनी फीलिंग्स बताएं। सबसे पहले जसलीन आपसे शुरू करूंगा कि जब आपने रिजल्ट पहला देखा, एंटर दबाया, तो क्या रिएक्शन था, और क्या आपने कोई यूट्यूब पर आपकी रिएक्शन वीडियो भी अब आने वाली है इस चीज को लेकर? या चलो पलक पलक से पहले पूछ लेते हैं, तो पलक आप बताओ आपका क्या रिएक्शन था? सो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आई स्टार्टेड डांसिंग, बस आई एम वेरी 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 हैप्पी। पहले मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी कि क्या आएगा क्या आएगा, फिर मैंने देखा तो आई वाज वेरी हैप्पी। आई रियली थॉट कि मेरी जो मेहनत थी वो रंग लाई। चलो बहुत अच्छा। तो कहीं पर वो मन में एक हल्का सा ऐसा कोई डाउट आया था किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कि मैं शायद पास भी ना कर पाऊं, ऐसा वो डर था, या ये श्योरिटी थी कि चलो पास तो हो ही जाएंगे? फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा डाउट तो नहीं आया था, बट हाँ मैंने सोचा था कि मेरे 300 प्लस आ जाने चाहिए। ऐसा डाउट मुझे नहीं आया कि मैं पास भी नहीं हो पाऊंगी। ओके ग्रेट। और घर में अब सब खुश होंगे, सबका रिएक्शन क्या था? सर सब बहुत खुश थे। जैसे मैं आउट ऑफ स्टेशन थी एक्चुअली सर उस समय। अच्छा, सर तो सब से सब फोन पे। बहुत हैप्पी थे। चलो बहुत अच्छा, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना। और समीक्षा यस जी, सर। आपका आपका क्या रिएक्शन था जब आपने एंटर दबाया, और अपनी फीलिंग्स थोड़ा सा शेयर करें। सर मैं तो नीचे गई थी माइंड फ्रेश करने के लिए तो फिर ऐसी मैं बैठी हुई थी एक साइड में, एंड फिर नोटिफिकेशन आता है कि सीए फाउंडेशन रिजल्ट आ गया। तो 1 मिनट के लिए तो मैंने प्रेस नहीं किया एंटर, क्योंकि डर लग रहा था क्या होगा। फिर प्रेस किया था तो मैं तो वहां से भागते हुए घर आई थी। लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे लेकिन बहुत खुश थी मैं। ओके ग्रेट। तो जब जब आपने फिर एंटर दबाया, देखा सब है, तो उसके बाद पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? घर में सब खुश होंगे बहुत। सर बहुत खुश है सब। चलो बहुत बहुत बधाई आपको भी, और एंजॉय करें अच्छे से अपनी इस सफलता को। तो अब थैंक यू सर। जसलीन आपके पास आ रहा हूँ। तो आप बताएं जसलीन जी, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने एंटर दबाया और देखा कि इतने मार्क्स आए हैं? सर मैं सर मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी 9 बजे ही आएगा, तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल कि 7 बजे ही रिलीज कर देंगे। किसी ने ग्रुप में भेजा था अपना रिजल्ट, उससे हाँ हाँ। पता लगा कि 7 बजे आ गया है। एंड देन रोल नंबर टाइप करा अपना, एंड देखा 340 आया है। अब मुझे ये बिलीव नहीं हुआ अपने रिजल्ट। पहले मैंने दोबारा चेक करा, मेरे ही था। मेरा ही था। तो बहुत खुश थी मैं, मम्मी पापा भी बहुत खुश, काफी प्राउड है वो। चलो बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से। और स्नेहा 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 जी, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने कल एंटर दबाया, तो क्या फीलिंग थी, और पेरेंट्स का क्या कहना है? सर मतलब वेट तो मैं सुबह से ही कर रही थी कि कब रिजल्ट आएगा। टाइम तो 9 बजे का था, बट इंतजार हो नहीं रहा था, मतलब कि सोच रही थी कब रिजल्ट आएगा। कब फिर मतलब जैसे उसमें एंटर प्रेस किया था, तो सबसे पहले चेक किया कि मैं पास हूँ या फेल हूँ। तो फिर पास देखा, उसके बाद नंबर चेक करे मैंने। अच्छा, तो फिर यकीन आ गया कि हाँ मेरा ही रिजल्ट है और मैं पास हो चुकी हूँ। हाँ तो पेरेंट्स अब बहुत खुश होंगे, तो उनका क्या कहना है? सर खुश थे, बट पापा बोल रहे थे थोड़ी और मेहनत कर लेते तो और अच्छे मार्क्स आते। चलो, तो मतलब टिपिकल पापा है, कन्वेंशनल। यस सर। चलो बहुत बहुत बधाई आपको भी स्नेहा, और आपके पेरेंट्स को भी। तो बहुत अच्छा लगा बच्चों आपसे बात करके। और एक बार जाने से पहले
आप जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है देख रही है, उनके लिए जाते जाते कोई भी विजडम थॉट जो सीए कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम जसलीन, क्या बोलना चाहोगे? आपने सेलेक्ट करा अपने लिए सीए कोर्स, आपका इंटरेस्ट होगा उसमें तो शौक से पढ़ो, अच्छे से आईसीआई मॉड्यूल ही फॉलो करो। जो भी कोचिंग आप ले रहे हो, सर की ले रहे हो, उनकी गाइडेंस अच्छे से फॉलो करो एंड बी पॉजिटिव। अच्छे से आपका हो जाओगे पास, एंड 340 से भी ज्यादा लाओ, हाँ। पास हो जाओ सारे। ठीक है। क्या? समीक्षा, आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो ये कहना चाहूंगी, आप कंसिस्टेंट रहो। ये मत सोचो कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, आप पढ़ने बैठ जाओ बिना घड़ी के, एंड अच्छे से जितना आपकी पोटेंशियल है आप सारा पढ़ो एक ही टाइम पे। कंसंट्रेट करो। एंड मैंने भी सैक्रिफाइस किए थे, 2-3 महीने सब बाहर जा रहे थे, बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए हैं, लेकिन ये वर्थ इट है। आपको ये फीलिंग बहुत अमेजिंग लगेगी, तो सैक्रिफाइस करो। चलो, थैंक यू समीक्षा। पलक, आप क्या कहना चाहोगे बच्चों से? तो मैं तो यही कहूंगी कि सारे सपने पूरे होते हैं, बस जो करना है वो हमें मेहनत है, डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है। ऐसा कोई सपना नहीं जो पूरा नहीं हो सकता। बहुत बहुत बिल्कुल सही बात पलक, यही आपने। अच्छे से मेहनत करेंगे बच्चों आप भी, तो सारे सपने बिल्कुल पूरे होंगे। और स्नेहा, आप भी जाते जाते बच्चों को कुछ अपने विजडम देती जाइए। सर बस इतना कहना है कि कंसिस्टेंट रहो, अपने आप पे बिलीव रखो, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल सही बात है, जो भी होगा अच्छा होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छा लगा हो इंटरव्यू, और आपने इससे जितने इंसाइट्स लेने हो वो लिए होंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी होगी, कोई भी मन में डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। बाकी हम कोशिश करेंगे और स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरव्यू करें, उनसे भी उनकी बातें, उनकी स्ट्रेटेजी, उनसे चीजें जानें आपके लिए। और आप जितने भी बच्चे सीए कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप इनकी दी हुई स्ट्रेटेजीज को अगर फॉलो करें, तो डेफिनेटली आप भी अपने एग्जाम में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो जाएंगे। तो मिलूंगा बच्चों आपसे अब अगले वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।